वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी 20 महत्वपूर्ण जीके क्विज के साथ हाजिर हुआ हूं। और ये जो 20 महत्वपूर्ण जीके जो क्विज होते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही रिसर्च के बाद मैं लेकर के आता हूं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जामिनेशन हो, एसएससी में चाहे CMTS हो या फिर आने वाला CGL हो, GD हो, CHSL हो या फिर CAPF की हो या फिर UPSC तक का भी अगर कोई एग्ज़ाम हो, उन सब में इस तरह के हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं। जो हर साल इस तरह के एक दो क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम्स में मिलते हैं दोस्तों। और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस को मैं हर दिन जीके की क्विज के साथ मैं हर दिन वीडियोस को लेकर के आता हूं दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं डेली जीके क्विज के साथ साथ मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उनका नोटिफिकेशन से लेकर के उसका अप्लाई करने के तरीके से लेकर के उसका जो एग्जामिनेशन होता है उन तमाम वीडियोज़ को लेकर के उनको इन्फॉर्मेशनल नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ दोस्तों। तो इन तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप टाइम पे बेनिफिट ले पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, सोलंकी वंश यानी कि गुजरात का जो चालुक्य वंश है का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है मूलराज प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है जयपुर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, अकबर का नाम तो आपने भाई बहुत सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अकबर 14 अकबर देखे होंगे तो उसमें भी आपने सुना होगा, लेकिन कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है ये भी आज सुन लीजिए। कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ये जैनुल आबदीन कौन है ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों, या फिर मैं दूसरी वीडियोज़ में उसके बारे में लेके आऊँगा डिटेल में। फिर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? क्या था कि पहले जो है बहुत ही कम उम्र में 10 साल 12 साल की उम्र में या फिर उससे भी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र की जो आयु निर्धारित की गई वो किस एक्ट के तहत निर्धारित की गई थी? तो उसका सही जवाब है शारदा एक्ट 1930 के तहत, यानी कि आज़ादी से पहले ही ये नियम बन चुके हैं दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है 1952 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? यानी कि भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख जो है किस राजा को कहा जाता था? उसका सही जवाब है जहांदार शाह को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना वेडन पावेल ने की थी दोस्तों। स्काउटिंग क्या है इस बारे में अगर आपको पता है तो इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? यानी कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? इसका सही जवाब है 47। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि भारत जितना गन्ना उत्पादन करता है पूरे विश्व में, उसमें भारत का कितना हुआ नंबर है? इसका सही जवाब है प्रथम। हमारा देश अव्वल नंबर पर है, अग्रणी है गन्ना उत्पादन में। नवा क्वेश्चन है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या तोपे के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये जिसकी झांसी की रानी के जो सीरियल आता था पहले उसमें आप अगर देखेंगे तो तात्या तोपे का अक्सर उसमें जिक्र होता था, चर्चा होती थी। तो ये तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या तोपे का वास्तविक नाम राजचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये हमारा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के जो क्वेश्चन है हर एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, इस तरह के जो एग्जाम्स से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है तांबा। परमार वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों?
परमार वंश का जो संस्थापक कौन था। संस्थापक से रिलेटेड भी और राजा रजवाड़ों से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए दिन जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके एग्ज़ाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं आप उसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, पढ़ लें, ठीक है। इसका सही जवाब है उपेंद्र राज। अगला क्वेश्चन है गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जिसे गजनवी साम्राज्य गजनवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अल्पतगीन। अगला क्वेश्चन है हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, यानी कि हीरा जो है डायमंड राजस्थान में किस खदान में पाया जाता है, किस एरिया के खदान में। इसका उत्तर है केसरपुरा चित्तौड़गढ़ खदान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। सही जवाब है इसका वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है सोमनाथ चटर्जी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। 52 है इसका सही जवाब, 52 सूची। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है। प्रधानमंत्री में यानी कि 1947 से 1952 से लेकर के, ठीक है, 1950 से लेकर के जब से हमारा प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है हमारे देश में, उस वक्त से लेकर के अब तक सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, किनका रहा है। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही सबसे लंबा कार्यकाल अब तक रहा है, 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन का रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसके वेतन पर, यहाँ पे किसने, सॉरी मिस्टेपिंग हो गया है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, यानी कि इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के इनकम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, यानी कि रेड इंडियन जो किसे कहा जाता था, किसे कहा गया है, वो कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के। दरअसल बात ये था दोस्तों कि जब एक इतिहासकार ने जब पूरे देशों का भ्रमण करने के लिए निकला और उसमें भारत को खोजने के लिए निकला, तो वो भारत की ओर ना पहुँच करके बल्कि अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका को ही वो भारत समझ बैठा, और इसीलिए भारत को और वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन के नाम से पुकारा, और तभी से वहाँ के लोगों का नाम और तब से वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीके की। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रत्येक दिन की जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे सभी इन्फॉर्मेशनल नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।